नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि ये जो एज है ये वो डिजिटल एज है और यहाँ अगर आप डिजिटली पछड़ जाते हैं तो आप कहीं पीछे चले जाएंगे। और शायद अब बीजेपी को डर लगने लगा है, बीजेपी को अब डर लगने लगा है कि कहीं वो डिजिटली पछड़ ना जाए। और इसको देखते हुए बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया है। फैसला क्या है, बीजेपी क्या करने जा रही है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और आज इसी को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और आज मेरे साथ इस चर्चा को करने के लिए, इस बातचीत को करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो ज्ञानेश्वर जी, बीजेपी क्यों डर गई है, क्या हो? देखिए समरीन, आपने ठीक ही कहा कि बीजेपी डरी हुई है और ये बात भी सच है कि 2014 और 2019 नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने डिजिटली चुनाव को जीता है। लेकिन 2024 में ऐसा डर लग रहा है कि कहीं वीडियो ही मुझे हरा न दे। कर्नाटक के चुनाव को डिकोड किया गया, कर्नाटक में हार क्यों मिली। देखिए, मेरे पास एक कागज है, जी। एक पत्र है, एक फॉर्म है और यह फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल का। देखिए कितनी डरी हुई है कि वीडियो से हम हार सकते हैं, वीडियो पर यदि हम ज्यादा प्रभावी नहीं हुए तो मुश्किल हो सकती है। तो मोदी सरकार के जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं, बिल्कुल 9 साल बेमिसाल, हाँ 9 साल बेमिसाल, महा जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है। तो बीजेपी ने अपने सारे सांसदों को कहा है, एमपीज को, कि ऐसा है आप अपने क्षेत्र में जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो भी यूट्यूबर्स हैं उनके साथ मीटिंग कीजिए, उनके साथ दोस्ती बढ़ाइए और ये जो फॉर्म है इसे भरकर भेजने को कहा गया है बीजेपी हेडक्वार्टर को। अच्छा, इस फॉर्म में है क्या? देखिए, अब इसमें कई कॉलम्स हैं। लोकसभा क्षेत्र का नाम है, किस तारीख को आप मीटिंग कर रहे हैं, कहाँ मीटिंग कर रहे हैं, कितने बजे आपने मीटिंग की, कितने लोग मौजूद रहे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स, इसमें जो लोग मौजूद रहे हैं वैसे लोगों की संख्या कितनी रही जो मोदी सरकार के पक्ष में है। मतलब मोदी सरकार के पक्ष में वीडियो चलाते हैं, जो न्यूट्रल हैं, तटस्थ हैं, वैसे कितने लोग मौजूद रहे और जो विपक्ष की बात को तेजी से उठाते हैं उनकी संख्या क्या रही, इस पर गौर किया जा रहा है। तो समझिए डर कैसा है। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स से सरकार डर गई है और टिप्पणी और अनुभव लिखने को कहा गया है। देखिए ऐसी बातें क्यों हो रही है। देखिए, मैं आपको 2 उदाहरण समझाता हूँ, 2019 और 2020। बिहार की ही बात करता हूँ। 2019 में खगड़िया लोकसभा क्षेत्र, वहां लग रहा था कि महागठबंधन के उम्मीदवार मुकेश सहनी चुनाव जीत जाएंगे और महबूब अली कैसर लोजपा के हार जाएंगे और बीजेपी के नेताओं को भी यही विश्वास था। लेकिन चुनाव के ठीक 2 दिन पहले एक ऑडियो वायरल होता है और उस ऑडियो में यह कहा जा रहा है, सहनी समाज के कोई लोग कह रहे हैं, ऑडियो वास्तविक था फर्जी था यह अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन सहनी समाज के लोग कह रहे हैं कि इस बार खगड़िया से यादवों का खूंटा उखाड़ देना है। तो देखिए, यह ऑडियो कुछ ही घंटे में इतना वायरल हुआ कि महागठबंधन का उम्मीदवार होने के बावजूद मुकेश सहनी से यादव खिलाफ हो गए। उन्हें लगा कि सहनी कब्जा करने को आ गए हैं। तो ऑडियो का इम्पैक्ट ये हुआ। 2020 की बात करते हैं। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जा रहे थे और जो पहले चरण का चुनाव हुआ तो लगा कि एनडीए खत्म हो जाएगी। तब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे और उधर राजद, कांग्रेस, वामपंथ का गठबंधन था। नतीजे भी ऐसे ही आए। तो इसी बीच पहले चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद एक वीडियो तेजी से वायरल होना शुरू हुआ। क्या वीडियो था? वीडियो शायद वैशाली जिले का था, कितना सही कितना गलत नहीं पता, लेकिन वीडियो क्या था कि एक 2 बाइक पर कुछ बुजुर्ग लोग जा रहे हैं और ये जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें कुछ लोग रोकते हैं
जिन्होंने आरजेडी की टोपी पहन रखी है, लड़के हैं, और इन बुजुर्गों के साथ मारपीट करते हैं। अब यह वीडियो 24 से 48 घंटे में व्हाट्सएप पर ऐसा वायरल हुआ और इसके बाद बीजेपी की जितनी सभाएं हुई उसमें इसकी चर्चा हुई। आपने वो देखा? क्या आप बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी चाहते हैं? परिणाम ये हुआ कि जो पहले चरण के चुनाव में महागठबंधन की आंधी चल रही थी वह दूसरे तीसरे चरण में कमजोर पड़ती चली गई और बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, नीतीश कुमार की सरकार बन गई। तो देखिए बीजेपी को क्या लग रहा है। अब आप देखेंगे कि टीवी को भी बैलेंस किया जा रहा है। देखिए लोगों के बीच यह परसेप्शन बन गया है, बीजेपी ने भी इस बात को समझा है कि टेलीविजन वाले तो सिर्फ मोदी 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 ही करते हैं। तो नाम भी दे दिया गया है गोदी मीडिया, मोदी 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 ही करते हैं। वहां आपको कुछ और मिलता ही नहीं है, विपक्ष की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, लोगों की समस्याएं नहीं दिखाई जाती है, सही झूठ का फैसला नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार अखबारों को मान लिया गया कि यह सरकार का मुखपत्र है, यहां आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लोग मोदी मोदी, अब देखिए बीजेपी ही कह रही है इतना मोदी मोदी मत करो, ठीक है ना, बैलेंस करो। इसलिए देखिए मैं दिल्ली से लौटा हूं परसों ही, हमने दिल्ली में हलचल देखी कि मोदी मोदी दिन भर चिल्लाने वाले लोगों को बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। कई बड़े पत्रकारों के इस्तीफे लिए जा रहे हैं या उन्हें सुधरने को कहा जा रहा है। एक बड़े चैनल के बड़े संपादक ने इस्तीफा दिया है कि नहीं अब ऐसा नहीं करना है। अब क्यों नहीं ऐसा करना है? देखिए कर्नाटक में हुई हार को बीजेपी ने डिकोड किया, बिल्कुल बहुत सीरियसली लिया। क्यों हम हार गए, बिल्कुल। और यह भी देखा कि डिजिटल मतलब यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, विरोध में जो कांग्रेस है या दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं। तो देखिए कर्नाटका में बहुत ज्यादा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई जब कांग्रेस ने कहा कि बजरंग दल को बैन करना है, बिल्कुल। लेकिन इतना डिजिटली शोर हुआ जिसमें यह बात दब गई। क्या बीजेपी का जवाब था कि बजरंग दल पर बैन की बात को उन्होंने बजरंग बली का अपमान बता दिया। लेकिन डिजिटली इतना साउंड तेज उठा कि यह बात स्थापित नहीं हो पाई कि बजरंग दल पर बैन बजरंग बली का अपमान है। मतलब लोगों को समझाया गया, इतने वीडियोज आए, यहाँ बीजेपी पिछड़ गई, ठीक है। फिर आपने देखिए वहीं क्या हुआ कि एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया कि बीजेपी नरेंद्र मोदी कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन वहां एक नारा चला 40 सरकारा, ठीक है। 40 सरकारा का मतलब कि कर्नाटक की भाजपा सरकार जो है 40% कमीशन खाती है विकास योजनाओं में, और ये नैरेटिव स्थापित हो गया, ठीक है। अभी देखिए महाराष्ट्र में जहां शिवसेना के दूसरे गुट और बीजेपी की सरकार है एकनाथ शिंदे के साथ, वहां एक नारा बहुत पॉपुलर हो रहा है, खोखा सरकार, खोखा सरकार। तो बीजेपी जब कर्नाटक को डिकोड कर रही थी तो बीजेपी ने रिजल्ट भी आए कि उन्हें 65 सीटें मिली, 36% वोट आए। तो बीजेपी ने यह समझने की कोशिश की, माइक्रो एनालिसिस किया कि जो बाकी 64% लोग थे जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया वो किससे प्रभावित थे, वे कहां से प्रभावित हो गए जिसके कारण वे हमारे खिलाफ हो गए। हाँ, वे हमारे खिलाफ हो गए। तो उन्होंने यह पाया, जो स्टडी आई है सामने, कि उन्होंने यह पाया कि ये 64% लोग टीवी से दूर थे जहां मोदी मोदी चल रहा था, अखबारों से दूर थे जहां सिर्फ मोदी मोदी की गूंज हो रही थी, और ये यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ थे, ठीक है ना। तो आप देखते हैं अब जब टीवी केवल मोदी मोदी कर रहे हैं तो ये जो लोग चले गए वहां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, वहां रवीश कुमार हैं, अजीत अंजुम है, पंद्रह प्रसून वाजपेयी हैं, ध्रुव राठी हैं, ऐसे लोग एक्सप्लेनर वीडियो के साथ चले आते हैं कि सरकार जो कहती है उसकी सच्चाई कितनी है, मतलब रियलिटी चेक देते हैं। हाँ, रियलिटी चेक देते हैं। तो वहां लोगों ने देखा कि टीवी पर हमें बातें सही नहीं मिल रही है, अखबारों में बातें सही नहीं मिल रही है, तो वहां जो दिखाया जा रहा है वह अर्ध सत्य है। और इधर से भी बात आई तो लोग इधर मुखातिब होते चले गए। तो बीजेपी ने यह महसूस किया कि डिजिटल स्पेस में हमारा
पछड़ते जो चले जा- पक्ष है जी, वह कमजोर। कमजोर होता जा रहा है। तो यह चिंता की बात हुई। बिल्कुल। और देखिए कांग्रेस ने क्या किया या विपक्षी दलों ने क्या किया कि जैसे कर्नाटक में नरेंद्र मोदी की रैली हो रही थी, तो जितने टीवी वाले थे, अखबार वाले थे, वह यह दिखा रहे थे कि बहुत ही शानदार बहुत रैली भव्य हुई। तरीके हाँ, से खूब भीड़, खूब भीड़, जयकार, बिल्कुल, मोदी ही बिल्कुल। सब कुछ हैं, इस तरीके की बखान, इस तरीके की चर्चा हो जो रही थी। पहले लोगों को बहुत अच्छा लगता हाँ, जो था। पहले लोगों को बहुत अच्छा लगता था। जी। तो लेकिन क्या अब कांग्रेस पार्टी उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म भी मजबूत हो गए हैं, या फिर उनके पक्ष में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने इन रैलियों में, जो मोदी की रैली हुई या अमित शाह की रैली हुई, वहां अपने लोग घुसा दिए और उन्होंने उस स्पेस को तलाशा जहां भीड़ नहीं थी, जहां कुछ लोग गुस्साए हुए थे। तो जैसे ही मोदी की रैली ब्रॉडकास्ट हुई वैसे ही ये वीडियोस भी आ गए। जी। तो लोगों ने यह समझा ये टीवी वाले तो सिर्फ कुछ भीड़ और भीड़ दिखा दिखा रहे रहे हैं, हैं। बिल्कुल। और फिर देखिए क्यों सरकार को लग रहा है कि यदि हम वीडियो पर पकड़ नहीं बनाए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ये वीडियो वाले, यूट्यूब वाले मेरे साथ नहीं आए तो परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि सरकार कहती है, जो आपने कहा 9 साल बेमिसाल, बिल्कुल। ठीक है। तो अब जिन स्कीम्स के बारे में, जिन लाभुकों के बारे में, बेनिफिशरीज के बारे में ये बातें कर रहे हैं, वहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स चले जा रहे हैं। मतलब वो रियलिटी चेक दिखा रहे हैं कि हाँ, क्या हो रहा हाँ, है, क्या हो रहा है, जमीनी हकीकत, जमीनी हकीकत हो रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए इन सांसदों को कहा गया कि आप जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ दोस्ती बढ़ाइए। जो आपके खिलाफ हैं उन्हें अपने पक्ष में लीजिए, उनकी क्या शिकायतें हैं, उनकी क्या चाहत है, उसको नोट कीजिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट आप दिल्ली को भेजिए। तो देखिए ये बड़ी बात। और आपको एक बात बताएं कि अभी पिछले ही हफ्ते दिल्ली में बीजेपी और सरकार के लिए जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, उन्होंने बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को, इसके साथ ही टीवी वालों को भी बुलाया। टीवी वालों को कहा गया बहुत मोदी मोदी मत कीजिए। देखिए क्रेडिबिलिटी जाती जा रही है। हाँ, जा रही है, लोगों का भरोसा हाँ, उठ रहा है जी। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब वालों ने कहा कि देखिए जहां व्यूज की बात है, जहां दर्शकों की बात है, बिल्कुल। पहले जब हम नरेंद्र मोदी की रैली को लाइव करते थे तो बहुत बड़ी संख्या में लोग देखने को उमड़ पड़ते थे, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रह गई है। और जब विपक्ष के नेताओं को लाइव कर देते हैं तो उनमें दर्शक अधिक हो जाते हैं। तो ये खतरे की घंटी है। बीजेपी ने भी समझा ये खतरे की घंटी है। क्यों ऐसा हो रहा है? चाहे अखिलेश यादव को दिखाते हो, चाहे ममता बनर्जी को दिखाते हो, राहुल गांधी को दिखाते हो, चाहे तेजस्वी यादव को दिखाते हो। हमने देखा भी है भारत जोड़ो यात्रा में हर एक अलग अलग तरीके से राहुल गांधी की वीडियोस वायरल हुई। कभी बारिश हो रही है, वो बैठे हुए, तो लोग उसको काफी, मतलब चंद घंटों में कितने मिलियंस लाइक। फिर देखिए उस बैठक में यह बात चर्चा में आई कि हमारी टीम में जी कौन रवीश कुमार जैसा जवाब देने वाला है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, अजीत अंजुम की तरह जवाब देने वाला है, पुण्य प्रसून वाजपेयी की तरह जवाब देने वाला है, अभिषाद शर्मा की तरह जवाब देने वाला है, साक्षी जोशी की तरह जवाब देने वाला है, और अब तो और भी कई चेहरे आ गए हैं। तो ये बड़ी चुनौती बीजेपी समझ रही है कि वीडियो चुनाव हरा सकता है, चुनाव जिता सकता है। और जब हम चुनावी मोड में जा रहे हैं, ऐसे वीडियोज आएंगे तो वह परेशानी का सबब। इसलिए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, टीवी पर भरोसा कम हो गया है लोगों का। कर्नाटक का चुनाव यह बताता है कि जो 64% लोगों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को, वो टीवी से दूर थे, वो अखबारों से दूर थे। और आपको हम बताएं, मैं दिल्ली की एक कॉलोनी में गया था, करीब 1200 फ्लैट हैं उसमें। तो कई लोगों से मिला, जानने वाले लोगों से। कोविड के पहले उस 1200 फ्लैट में करीब 1500 अखबार आते थे। अच्छा। एक घर में कई लोग कई अखबार लेते हैं, और अखबार देने वाला संयोग से बिहार का ही है। अच्छा। तो उससे भी बातचीत हुई। अब यह अखबार जो है उसकी संख्या 100 के करीब आसपास रह गई है। 1500 से 100 के करीब। हाँ, 100 से 150 के आसपास। और उसमें भी हिंदू जैसे अखबार, जिसे आपको पता है कि आईएएस की तैयारी करने वाले लोग, यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग लेते हैं। तो अखबार सीमित होते जा रहे हैं, टीवी पर भरोसा खत्म होता जा रहा है। यदि आप दिन भर मोदी मोदी हिंदू मुसलमान करेंगे तो कहां भरोसा रह जाएगा। इसलिए टीवी वालों को कहा गया कि नहीं,
आप ऐसा कीजिए, थोड़ा बैलेंस कीजिए, ताकि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वह थोड़ी बरकरार रहे, और तब आप दिखाइएगा तो लोगों को भरोसा होगा। नहीं तो दिन भर मोदी मोदी कीजिएगा तो लोगों का भरोसा खत्म होगा, और रवीश कुमार, अजीत अंजुम, साक्षी जैसे लोग अपना प्रभुत्व बढ़ाते जाएंगे। देखिए, वो एक्सप्लेनर लेकर आते हैं, 8 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो, इधर से उसका जवाब देने वाला कोई हाँ, मतलब इस तरीके का चेहरा नहीं है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि 2014 में जो लहर थी और कहा जाता था कि बीजेपी से अच्छा कोई समझता नहीं है सोशल मीडिया के। हाँ, लेकिन आज की तारीख बीजेपी, हाँ, बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। तो बीजेपी ने अपने सारे सांसदों को कहा है कि आप अपने क्षेत्र के जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, उनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाइए। जो विपक्ष में हैं उन्हें अपने साथ लीजिए, नहीं तो कोई एक सा वीडियो चल जाएगा और पूरा खेल खराब हो जाएगा। तो देखा आपने, देखिए कहा जाता है कि बीजेपी अपनी गलतियों को जल्द स्वीकार भी करती है और उसको तुरंत में जो है इंप्रूव भी करने की कोशिश करती है। और ये जो आज हमारी पूरी चर्चा है वो इसी के इर्द गिर्द थी कि किस तरह से बीजेपी को एहसास हो गया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनका खेल बिगड़ सकता है और 2024 में बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।